हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो इस बार हम बहुत तगड़ी ट्रिक सीखने वाले हैं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब की। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे एक घड़ी में 3:15 बजे हैं, बताइए दर्पण में देखने पर इस समय कितना बजेगा, मतलब इस समय कितना बजेगा। ठीक है, अर्थात इस समय दर्पण दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसे देख लेते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ एक ट्रिक फॉलो करनी है। हमें इस समय को 11:60 में से बस माइनस कर देना है और कुछ नहीं, सिर्फ इसे माइनस कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पे हो गया 45 और 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इसका 8:45 हो जाएगा, मतलब जो राइट आंसर होगा। तो इससे ज़्यादा सीखने के लिए हम एक बार संदीप सर को बुला लेंगे, क्योंकि हमें बस इतनी ट्रिक पता है। यही तो होती है, तो सही तो पता है मुझे। जी। यही होती है, 11:60 ही होता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया तरीके से बताया पुलकित ने कि 11:60 में से घटाते हैं दर्पण प्रतिबिंब को। लेकिन ये 11:60 एक्चुअल में क्या है, मैं तुम्हें एक चीज जब इसने बताई दिया कि डिटेल में जान लेते हैं, तो डिटेल बता देता हूं कि ये डिटेल क्या चीज होती है। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में ना 11:60 नहीं होता ये, ठीक है। ये एक्चुअल में होता है 12 बजे का, सही है। 11:60 हम इसे क्यों मानते हैं वो बताऊंगा मैं अभी। एक्चुअल में 12 बजे में से हमेशा घटाना होता है, ठीक है। प्यारे बच्चा, अगर मानकर चलो हमसे कह रहा है कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, सही है, 3 ऐसे ही तो बजते हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब 3 बजे में हमारे पास केवल घंटे ही घंटे हैं, या जीरो है सब। तो हम इसे डायरेक्ट 12 में से घटाते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। 9 आंसर है। हाँ जी। हमें बेटा 11:60 की जरूरत क्यों पड़ी। 11:60 की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर अगर ये 3 बोलता है तो डायरेक्ट 12 में से घटा रहे हैं। अगर ये बोलता है 3:10 तो फिर हम घटाएंगे 11:60 में से, क्योंकि ये जो 11:60 है ना, ये भी 12 ही तो है। बच्चे, ये बात आप जानते हैं कि ये 12 है, क्योंकि सीधी बात है कि जो 12वां घंटा था वो इधर मिनट के रूप में चला गया है। और मैंने 11:60 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रवृत्ति देख के कह रहा हूं, ये 3:10 है। तो हमें सवाल भी तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मिनट के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटे, सेकंड के नीचे सेकंड। ये हमने बचपन में पढ़ा है ना कि यूनिट के नीचे वही यूनिट आती है। तो इसलिए हमने 11:60 लिख दिया। 60 में से 10 गए तो 50, और 11 में से 3 गए तो 8, तो ये 8:50 आंसर है, ठीक है। ठीक। कभी कभी ये ना है, जैसे तुमने यहां तो 3 कंप्लीट घंटे दिए, यहां 3:10 यानी घंटे के साथ मिनट भी दी। कभी कभी क्या कर दे, 3:15 भी कर दे, सेकंड भी दे सकता है। तो ये नहीं है कि 11:60 हमेशा तुम ऐसे ही करोगे। यहां पे क्या कर दिया इसने, 3:15 भी दे दी। तो हमें भी ये जो समय ना 12 बजे का, ये सेकंड के हिसाब से रखना है। सेकंड के हिसाब से कैसे रखेंगे बताओ। 12 बजे को मैं कैसे कैसे बोल सकूं, 12 बजे बोल सकूं, 11:60 बोल सकूं, और जब सेकंड की जरूरत पड़े तो कैसे बोल सकूं बेटा, मैं बोल सकता हूं 11:59 और 60 सेकंड। आई बात समझ में। हाँ। क्यों, क्योंकि 60 सेकंड इधर जाएंगी तो 1 मिनट बनेंगी, 1 मिनट का मतलब 60 मिनट हो गए, 60 मिनट इधर जाएंगे तो 1 घंटा, ये भी तो 12 ही है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति के अनुसार पहचानते हैं। ये भी 12 है। हाँ जी। अगर घंटे दे रखे तो डायरेक्ट 12 में से घटाओ। डायरेक्ट। मिनट दे रखी है तो 11:60 में से, और सेकंड भी दे रखे हो 11:59 ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। 12 ही है तीनों ओवरऑल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आ जा। ये बात बताओ सभी प्यारे बच्चे, समझ में आ रही है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 60 में से 20 गए तो 40, और ये घटाओ, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4, और 11 में से 3 गए 8। 8:44 40 सेकंड, ठीक है भाई। 60 में से 20 गए 40, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 11 में से 3 गए 8। 8:44 और 40 सेकंड, ये आंसर यहां पे बन गया। समझ में आ रही है बात। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी सोचेंगे, और दूसरी चीजें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें हर चीज समझ में आए। प्यारे बच्चे इधर आओ। जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्न प्रश्नों में दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करें। हमें हर एक सवाल में दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना है। तो बेटा इसे मैंने कितने में सोचा, ये 4 घंटे ही तो है, तो कितने में से घटा दूं, डायरेक्ट 12 में से, हाँ या ना।
डायरेक्ट कितने में से 12 में से, और 12 में से 4 गए तो 8। आंसर क्या आ गया, ये 8 आंसर आ गया। सही है। ऐसे समझो कि हम इस वैल्यू को 12 में से इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये घंटे हैं। अब जैसे ये 9 क्या ये भी घंटे हैं, तो कितने में से घटा दूं, 12 में से। अगर घंटे हैं तो मैं भी तो घंटे ही लिखूंगा भाई। 11:60 लिखना मेरी मजबूरी यही तो है कि बच्चे एक्चुअल में अगर मिनट देता है तो मैं भी मिनट में उसे तोड़ के लेके चलता हूं, क्योंकि मिनट के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटे, सेकंड के नीचे सेकंड, ऐसे ही तो आता है। तो यहां 12 में से 9 गए तो कितना आ गया, 3। खत्म कहानी। ठीक है। अब यहां पर जो है ना, यहां वाली जो वैल्यू है, यहां तो मैंने डायरेक्ट कह दिया कि भैया यहां पर 3 आंसर आ गया। लेकिन बेटा यहां चेक करो, यहां 4:20 है, यानी 4 घंटा और 20 मिनट है। 4:20 ही तो हो रहा है, यानी 20 मिनट मौजूद है। तो फिर मैं डायरेक्ट 12 में से नहीं घटाऊंगा। क्यों? क्योंकि 12 लिखूंगा तो यहां 0 0 ना जाएगी, फिर 0 में से 20 घटाऊंगा, दिक्कत होगी। यानी मैं अब इसे 11:60 ऐसा लिखूंगा, ये है 12 ही। और घटाऊंगा तो 60 में से 20 गए 40, और 11 में से 4 गए तो 7। 7:40 आंसर है। बात आई समझ में? जैसे कि अब ये है 6:40, कितने में से घटाऊंगा, 11:60 में से। रट जानी चाहिए चीजें। 60 में से 40 गए तो 20, और 11 में से 6 गए तो 5। 5:20 आंसर है। आ रही है समझ में? इधर आओ। अब देखो बेटा, एक बार इस सवाल पे फोकस करो। ये जो सवाल है ये 3:40 है। 15:40 का मतलब 3:40 ना हो भाई। 15 भाई, 12 के बाद घड़ी में 13 बज रहे हैं। 13 का मतलब कितना है, 1। 14 का मतलब 2। 15 का मतलब 3। बहुत सारे लोग क्या करें, बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे कह दें 15:40 हो रहे हैं, इसका मतलब 24 घंटे की सी घड़ी दिख रही है, क्योंकि 15 बज रहे हैं भाई। 12 घंटे वाली में तो मैक्सिमम 12 बजे हैं, ये 24 घंटे वाली दिख रही है। 3:40 ही तो है ये 3 के लिए 15 बोली तो 24 घंटे वाली घड़ी दिख रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, वो कहते हैं बच्चे से, बेटा अगर ये 24 घंटे वाली घड़ी है तो 11:60 की जगह 23:60 में से घटा दो, 23:60 में से घटा दो, ऐसे कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, आप ऐसे घटाओगे तो भी यही आंसर आएगा। 23:60 में से घटा लो, क्योंकि यहां 11:60 में से कब घटा रहे, जब हमारी घड़ी कितने की, 12 घंटे की। यहां 23:60 में से, 23:60 का मतलब 24 ही तो है, तो यहां 60 में से 40 गए 20, और 23 में से 15 गए तो 8:20। सही है। लेकिन एक चीज बताऊं, हमें अलग से ये लॉजिक पढ़ने की जरूरत ना है। ऐसा ना हो कि मैं अब 23:60 भी रटूं। हमें इतनी चीज याद करनी चाहिए जितने हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तुम सबसे बढ़िया पॉइंट बताऊं कैसे कर सको, ये जो 15:40 है ना, ये जो तुमसे सवाल दिया है 15:40, इसे अपनी भाषा में 3:40 लिख सकोगे ना? बोलो, इसे कितना लिख सकते हो तुम लोग? 3:40। ये 3:40 है, लिख क्या सके, ये तो वास्तविकता है भाई। 15 का मतलब 3 ही तो होगा। तो आप लोग एक काम करो, इसे 3:40 को जो अब तक ट्रिक चल रही 11:60 उसमें से घटा दो, और 60 में से 40 गए 20, और 11 में से 3 गए 8। 8:20 ये और ये एक आंसर नहीं है। सीधी बात, सेम इसलिए आ रहा है कि हमें यहां पे इस बात पे दिमाग लगाना है कि हमें सुइयों के खेल पे आंसर देना है, नंबरिंग के खेल पे नहीं। और बेटा यहां अगर 23 बोल रहा है, अब जैसे कि ये सवाल है 14:20 है, तो मैं 23:60 के चक्कर में पढ़ूं या डायरेक्ट घटाऊं, बात एक है। मैं 14:20 को कितना लिख सकूं, 2:20 लिख सकूं। भाई तू समझदार हो गया है 2:20, दिमाग तो है तुझमें, आपने पढ़ाया हो ना, दिमाग तो है तुझमें, माननी पड़ेगी। तो मैं इसे कितना मान सकूं, 2:20 मान सकूं या ना है? हाँ जी। और 2:20 से किस में से घटा सकूं, 11:60 में से घटा सकूं या ना? तो 60 में से 20 गए तो 40, और 11 में से 2 गए तो 9:40 आंसर है। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं कि तुम यहां पर जैसे ही वैल्यू 12 से ज्यादा समय की आए तो इसे अपने हिसाब से लिख सकते हो। 14:20 का मतलब 2:20 ही तो होता है, हाँ या ना? यही चीज समझा रहा हूं। जैसे यहां आओ, अब जैसे ये क्वेश्चन है 11:40 हो रही है, तो कितने में से घटाऊंगा, 11:60 में से। सही है। 60 में से 40 गई तो 20, और 11 में से 11 गई 0। ये कितने बज रहे हैं? ये कोई कह सके कि 0 0 20 हो रहे हैं? नहीं, ये वास्तविक समय है 12:20। 12:20। ये और ये एक ही बात है, या में जाएगी, या तो 0 0 20 बोलो या 12:20 बोल लो। बात आ रही समझ में? कितना, 12:20, एक ही बात है ये। बेटा ये बात ध्यान रखना, घड़ी में 0 को 12 और 12 को 0 माना जा सकता है। जैसे अब ये 12:20 है,
अब मैं इसे 11/60 में से घटाऊंगा, सही है। अब जैसे 60 में से 20 गए तो 40। अब मेरे सामने एक दिक्कत आके खड़ी हो गई, 11 में से 12 ना घट रहे, 11 में से 12 ना घट रहे, तो मैं क्या सॉल्यूशन निकाल सकूं इसका? 0 मान लूंगा। क्यों? अभी मैं थोड़ी देर पहले जब 0 की 12 मानी है तो मैं 12 की 0 भी तो मान सकूं। भाई बताओ ना मुझे, जब मैं 0 की 12 मान सकूं तो 12 की 0 मान सकूं, क्योंकि 12 और 0 0 एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहां 12 की क्या कर लूंगा? डबल 0, और 11 आ जाएगा भी, यानी आंसर आएगा 11:40। ठीक है, अब जैसे ये 12:50 है, इसे भी मैं किस में से घटाऊंगा? 11/60 में से। 60 में से 50 गए तो 10, और 11 में से 12 ना जा रहे तो क्या मानूंगा इसे? डबल 0। 11:10 आंसर है। आसान हो गया ना? ये 11/60 में से घटा दो, 11/60 में से जब घटाओगे 60 में से, तो 10 में से 5 गई 5, 5 में से 2 गई 3, और 11 का 11 0 हो गई, तो 0:35 का मतलब क्या है? 12:35। एक ही बात है, खत्म कहानी। अब यहां पे सेकंड भी है भाई, ये सवाल है 4:15 क्या बात बताई मैंने? इसका करोगे 11:59 60 में से 20 गए तो 40, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4, और 11 में से 4 गए 7:44 जैसे यह इसे भी करोगे 11:59 तो बेटा ये आएगा 60 में से 40 गए 20, 9, 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 3 गए 8:39 सही है भाई यहां तक। अब कभी कभी जल प्रतिबिंब पूछ लेता है, जैसे ये कह रहा है जल प्रतिबिंब का सवाल समय क्या होगा। बच्चे जब जल प्रतिबिंब पूछता है तो जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है या तो 18:30 में से घटा दो, और अगर मिनट 30 से ज्यादा है तो आप 17:90 में से भी घटा सकते हैं। जल प्रतिबिंब कितने सा होता है? या तो 18:30 या 17:90। अब अगर मैं इसे 18:30 में से घटाऊं, सही है, तो कैसे आएगा? 30 में से 20 गए 10, और 18 में से 3 गए तो 15। इसका मतलब आंसर क्या है? 3:10। क्या है? 3:10 सही जवाब है। ठीक है, 3:10 कैसा है? सही जवाब है। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आ रही है? अब अगर 3:10 की बात करूं तो ये 3:10 जल प्रतिबिंब एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसका करेक्ट ऑप्शन कभी कभी मिलता नहीं है प्यारे बच्चे। तो फिर इसमें से 1 घंटा कम करके भी आंसर आ सके, यानी इसके 2 आंसर आएंगे, 3:10 या 1 घंटा कम करके 2:10। अगर 3:10 ऑप्शन में नहीं है तो 2:10 ऑप्शन मिलेगा। जल प्रतिबिंब कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनता। बहुत सारे टीचर कहते हैं ये एग्जैक्ट है, मैं कह रहा हूं भैया एग्जैक्ट नहीं होता, ये कभी कभी 1 घंटे कम का आंसर भी ऑप्शन में मिल जाता है। बात आ रही है समझ में? प्यारे बच्चे जैसे ये है, इसे आप कितने में से घटाओगे? 18:30 में से। 18:30 में से तो 30 में से 25 गए तो 5, और 18 में से 9 गए तो 9, यानी कि क्या आ गया हमारा आंसर? 9:05। तो बच्चे 9:05 आंसर है। लेकिन अगर या 9:05 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 1 घंटा कम करके भी ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कभी भी वैल्यू नहीं बनती है। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा? 9:05 से 1 घंटा कम कर दो, 8:05 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? हाँ जी। सभी बताओ आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब समझ, जैसे ये 10:50 है, कितने में से घटाएंगे? 18:30 में से। अब 18:30 में से कैसे घटा पाएगा? 30 में से तो 50 जा ही ना रही, तो मैं किसका यूज करूंगा? किसका? 17:90। और 17:90 का जब यूज करोगे तो 90 में से 50 गए तो 40, और 17 में से 10 गए तो 7, 7:40 या क्या 1 घंटा कम 6:40। ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, दोनों में से जो भी मिल जाए वो सही है। तो प्यारे बच्चे मुझे इस प्रश्न का जरूर आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर हो सकता है। ये आपका पूरा मेथड होता है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का। प्यारे बच्चे ये 15 मिनट से कम की वीडियो केवल इस वजह से रखते हैं ताकि आप इसे एक क्लास के वे में ना लें, आप इसे जब भी समय मिले बस देख लें। प्यारे बच्चे पूरे टॉपिक में किसी टाइप को ढूंढना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनवा रहा हूं ताकि आपको जिस टाइप में भी दिक्कत है, जिस टॉपिक के जिस टाइप में भी दिक्कत है, आप जाइए और अपना डाउट दूर करिए। प्यारे बच्चे आपको कितनी पसंद आ रही है कमेंट करके एक बार जरूर बताना। आज का टारगेट है 2000 कमेंट होनी चाहिए, यानी प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये बताओ या मां बताओ क्लास कैसी लगी, पर आंसर जरूर बताना है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।